नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अगर आप AIB एग्जाम देने जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही है कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, मैं AIB पास कर भी पाऊंगा या नहीं, तो मैं बता दूं इस बार जो AIB का एग्जाम होने वाला है वो नवंबर के महीने में होगा। तो आज मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं दोस्तों कि आपको लॉ याद नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? वो ये है कि आपने इस एग्जामिनेशन को समझने से पहले ही इससे डरना शुरू कर दिया है। और डर की एक बहुत खराब आदत होती है, वो आपके नॉलेज को खत्म नहीं करता, वो आपके नॉलेज तक पहुंचने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। आपने LLB कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, एविडेंस पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है, CPC पढ़ ली है, और आज अचानक आपको क्या लग रहा है कि सब भूल गए? नहीं, आप सब नहीं भूले। आपके दिमाग में लॉ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अब सबसे पहली आवश्यकता उसको व्यवस्थित करने के लिए, इसलिए आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं ये बताने जा रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप में शक्ति है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब ठीक है, ये सब बकवास नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन कैसे क्लियर होगा। ये स्टडी और प्रॉपर प्लानिंग से होगा, मोटिवेशन से नहीं होगा। एक बात और आपको बता दूं, हमने सिस्टमेटिक AIB का एक कोर्स तैयार किया है जिसको आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और डाउनलोड करके विधिक शिक्षा एप्लीकेशन को। आइए स्ट्रेटेजी पर बात करता हूं। तो AIB की तैयारी में पहला काम किताब पढ़ना नहीं है। पहला काम क्या है पता है? एग्जाम को पढ़ना। एग्जाम को पढ़ने का मतलब क्या है? सबसे पहले करंट सिलेबस और एप्लीकेबल एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है उसको सामने रखिए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने मटेरियल्स को लेकर क्या करंट इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, इन सब की लेटेस्ट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन रूल समय समय पर बदलते रहते हैं। पुराने यूट्यूब वीडियो या पुराने अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। अभी हमने रिसेंट लाइव AIB की स्ट्रेटेजी और सब्जेक्ट के वेटेज आपको बताए हुए हैं। वैदिक शिक्षा यूट्यूब चैनल जहां आप अभी हैं, इसके लाइव सेक्शन में जाइए और ये वीडियो देखिए। मैं टीम से ये भी कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको डाल दें। तो पहले ऑफिशियल पैटर्न को समझना है, फिर स्ट्रेटेजी बनाना है। अब मान लीजिए आपके सामने 20 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट उठाया और पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद 70 पेजेस कर लिए। आपने बुक रख दी। 300 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस की बुक है, और दिमाग अब क्या कहने वाला है? नहीं होगा यार। यहीं से एंजाइटी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने पूरे सिलेबस को एक साथ अपने दिमाग के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको एक प्रिंसिपल देता हूं। AIB की तैयारी को लॉ स्कूल एग्जामिनेशन की तरह बिल्कुल मत कीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट पर डिसर्टेशन नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चंस पहचानने हैं, एप्लीकेबल प्रोविजन तक पहुंचना है, ऑप्शंस को एनालिसिस करना है और सही आंसर मार्क करना है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है पता है? पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स को अपने सामने रखना है। पहला पेपर उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मत देखिए, पहले ये पहचानिए ये क्वेश्चन किस लॉ से आया है। बस कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, एविडेंस से आया है क्या, BNSS का क्वेश्चन है क्या, या CPC का क्वेश्चन है, या फैमिली लॉ का क्वेश्चन है। पहले सब्जेक्ट को पहचानना तो सीखो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में सिग्नल यही आना चाहिए कि मुझे इसका उत्तर कहां मिलेगा। क्योंकि ये पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन है। आप डायरेक्ट लेकर जा सकते हो, और उसके बाद भी अगर 60,000 बच्चे फेल हो जा रहे हैं, हर 3 में से 1 फेल हो रहा है, तो उसका केवल इतना मतलब है कि उसने मुझे ठीक से सुना नहीं है। क्या करना है? इस वीडियो को संभाल के रखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप बुक में डायरेक्ट में आंसर खोज पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना बताया मैंने? सबसे पहले लॉ पहचानना सीखिए। अब दूसरे लेवल पे आते हैं। सब्जेक्ट पहचान लिया ना, मान लीजिए क्वेश्चन एविडेंस लॉ का है, साक्ष्य अधिनियम का। अब अपने आप से ये पूछिए, ये एविडेंस के किस कंसेप्ट से रिलेटेड है? एडमिशन का क्वेश्चन है, या कन्फेशन का क्वेश्चन है, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है, या प्रिजम्पशन है, या एक्सपर्ट ओपिनियन है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड है, किस बात से रिलेटेड है? या कहीं इसका संबंध एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से तो नहीं है? यानी आपने एक बड़े सब्जेक्ट को छोटे छोटे लीगल कंपार्टमेंट में बांट लिया। अब प्रोविजन लोकेट करना आसान हो जाएगा। यही स्किल प्रैक्टिस करनी है AIB के लिए। इसे मैं कहता हूं क्वेश्चन मैपिंग स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन, सब्जेक्ट, टॉपिक, प्रोविजन, आंसर। ये चेन जितनी तेज होगी, आपका एग्जामिनेशन उतना आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट उठाइए। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट खोलते ही सीधे सेक्शंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले उसकी आर्किटेक्चर को समझना है। एक्ट कितने चैप्टर्स में बटा हुआ है,
कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट पर है, सेक्शंस किस क्रम में दिए हुए हैं, डेफिनेशंस कहाँ हैं, एक्सेप्शंस कहाँ दिए हुए हैं, प्रोसीजरल प्रोविजंस कहाँ हैं, अपील के प्रोविजन कहाँ हैं, लिमिटेशन कहाँ दिया हुआ है, पनिशमेंट कहाँ है, इन सब चीजों को लोकेट करना है। ऐसा समझिए कि किसी शहर में पहली बार अगर आप जा रहे हो और मैप समझ में आ जाए तो एड्रेस ढूंढना आसान होगा कि नहीं होगा? आंसर है हाँ। या आप ऐसे करते हैं कि आपके एक मित्र से आपको मिलना है, उसका नाम है रोहित, और आप उस शहर में जाकर हर घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मित्र आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपके मित्र का नाम रोहित है, वो करता क्या है, वो कौन से मोहल्ले में रहता है, वो मोहल्ला कौन से रोड से होकर जाता है, और अगर आपको ये भी पता है कि उसका मकान नंबर क्या है, अब तो कोई भी आपको वहां पहुंचा देगा। दोस्तों, बेयर एक्ट भी ऐसा ही है। सेक्शंस घर हैं, लेकिन चैप्टर स्कीम उसका मैप है। मैप समझे बिना सेक्शंस रटना बहुत कठिन है। अब एक एक्सरसाइज करिए, पुराना क्वेश्चन पेपर उठाइए, टाइमर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। उत्तर आप जानते हैं, बहुत बढ़िया, लगा दीजिए। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि रिलेवेंट प्रोविजन को बेयर एक्ट में लोकेट करने के लिए। उत्तर तो आपने लगा लिया, अब बेयर एक्ट में ढूंढिए ये रिलेवेंट प्रोविजन कहां मिलेगा। अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो और भी बढ़िया है। अब पहले सब्जेक्ट पहचानिए, बेयर एक्ट खोलिए, इंडेक्स कंटेंट में देखिए, चैप्टर आइडेंटिफाई करिए, प्रोविजन लोकेट करिए, ऑप्शन से कंपेयर कीजिए, फिर आंसर देखिए और आंसर टिक मार्क कर लीजिए। पहली बार ढूंढने में उत्तर कितना समय लगा, इसको नोट कीजिए। अगर आपको 4 मिनट लग रहा है तो 3 दिन बाद वैसे ही क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगा। एक सप्ताह बाद शायद आप 30-40 सेकेंड्स में उस क्वेश्चन को लोकेट कर पाए। यही तो इंप्रूवमेंट है। आपको लॉ नहीं पढ़ना है दोस्तों, लॉ को लोकेट करने की स्पीड डेवलप करनी है, और यही AIB का मास्टर सीक्रेट है। अब एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, वे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को याद करने लगते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर याद कर लिया। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर B है, दूसरे का आंसर C है, इसका आंसर ये है। नहीं करना है ऐसा। AIB के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं उसको ट्रेनिंग टूल बनाना है। और क्या करना है मैंने बताया, क्वेश्चन पढ़ना है, रुकना है, कहां है इसका आंसर उसको लोकेट करना है, उसके अगले प्रोविजन क्या है उसको देखना है, एक्सेप्शंस को पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सब्जेक्ट मैपिंग प्रोसेस है ना, इसकी मास्टरी करनी है। अगर आपने एक बार ये मास्टरी कर ली तो यकीन मानिए आप AIB पहले बार में पास कर लेंगे। इतना आसान एग्जाम है ये। लेकिन फिर भी हम BCI के जो डेटा देख रहे हैं पिछले कुछ समय के, वो डेटा क्या कहते हैं कि हर 3 में से 1 एडवोकेट फेल हो रहा है। दोस्तों, 3 में से 1 एडवोकेट नहीं, अब 100 में से 100 लोग पास होंगे। और उसके लिए करना क्या है, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे पूछिए। मुझे बड़ी खुशी होगी दोस्तों आपसे बात करके और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि मैं सबसे पहले भटक गया था, इसीलिए सबको रास्ता बता रहा हूं। अगर रास्ता समझ में आ रहा हो तो अपने आप को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि आप इस चैनल तक आए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो आपको कर ही लेना चाहिए। इन सब बातों के परे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए। जय हिंद।